हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गर्मियाँ तो शुरू हो गई है, टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो आपके गर्मी में जो प्लांट हैं आपके सूखे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने प्लांट की अच्छी सी देखभाल करना है। हमें प्लांट को ज़रूरत के हिसाब से सूखना ना पाए, इसलिए हमें गमले में प्लांट, कम जगह की वजह से गमले में हम प्लांट लगाते हैं तो उनको हम पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम अपने प्लांट के लिए गमले में जो लगे होते हैं पौधे, उनको हम 2 बार पानी दे सकते हैं। आप सुबह और शाम 2 बार पानी दीजिए, जिससे आपके पौधे झुलसेंगे नहीं और सूखेंगे नहीं। और अगर आपके प्लांट ग्राउंड में लगे हैं तो सिर्फ 1 बार आप पानी दे सकते हैं। तो ये गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पौधों को सूखने से बचाने के लिए, झुलसने के लिए आप 2 बार आप पानी ज़रूर देंगे अपने प्लांट में। और गर्मी से बचाने के लिए, झुलसने के लिए हमें पॉट का भी अच्छे से चुनाव करना है। जो मिट्टी वाले पॉट होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मिट्टी वाले प्लांट हमारे प्लांट को ठंडा रखते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि लेकिन जो प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो हमारे ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा हीट करने लगते हैं, इसलिए उन प्लांटर को आप छाँव में रख सकते हैं। जब ज़्यादा धूप हो, तेज़ गर्मी में ना रखें। और सीमेंट वाले गमले तो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो उनको भी आप छाँव में रख सकते हैं। तो गर्मी में जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो उनको आप मिट्टी वाले पॉट ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मिट्टी ही वाले पॉट आपको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। और प्राकृतिक जो है वो पर्यावरण अच्छा रहे, तो इसकी वजह से मिट्टी वाले पॉट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी वाले प्लांट पॉट नहीं है, गमले नहीं हैं, तो आप प्लास्टिक के गमले भी लगा सकते हैं, पर उनको छाँव में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छाँव में रख दीजिए आप अपने प्लांट को। और समय पे पानी देना, 2 बार आपको पानी देना है। और पॉट जो गमले हैं उनको हम एक जगह झुंड बना के रख सकते हैं, जिससे हर प्लांट में ज़्यादा धूप नहीं लगेगी और पत्तियां झुलसेंगी नहीं। तो झुंड में रखने से प्लांट गर्मी से बचा जा सकता है। और ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए आपके पास अगर टेरेस गार्डन है तो उसमें आप ग्रीन नेट वगैरह या सूती कपड़ा भी बांध सकते हैं। सीधे धूप लगने से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और आपने पौधे की जड़ों को ठंडा रखने के लिए, प्लांट को झुलसने के लिए आप मिल्चिंग का काम ज़रूर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप सूखे पत्ते या ये छिलके वगैरह आप मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिए चारों तरफ, तो जिससे आप उनकी जो जड़ें हैं बहुत देर तक ठंडी बनी रहती हैं और पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मिल्चिंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं गर्मी की झुलसती हुई तपन से बचने के लिए अपने प्लांट को इस तरीके से। और ज़्यादा आप हमें प्लांट की कटाई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि इस समय तेज़ बहुत गर्मी होती है। प्लांट की छटाई कर देते हैं तो पौधा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पर तेज़ धूप पड़ती है, तो कभी भी ज़्यादा कटाई छटाई ना करें। सिर्फ आपको सूखे फूल उनको हटाते रहिए, वही आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। ज़्यादा छटाई हटाई नहीं करें। और हमेशा पौधों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा ऑर्गेनिक की खाद का यूज करें। ऑर्गेनिक खाद हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ करती है और ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं प्लांट का होने देती है। तो ऑर्गेनिक खाद आप कंपोस्ट या घर में बनी भी कोई खाद आप दे सकते हैं। लिक्विड खाद ज़्यादा दीजिए, क्योंकि पौधों में ज़्यादा नमी बनी रखें। पौधों को झुलसने के लिए प्लांट हमेशा नमी बना के रखें, तो उसमें आप मिल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सूखी घास वगैरह, नारियल के छिक्कल वगैरह पॉट के चारों तरफ आप बिछा सकते हैं, जिससे उनकी जड़ें ठंडी रहेंगी और नमी बनी रहेगी। हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा, सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके से हमें ऑर्गेनिक ही खाद
का प्रयोग करना है और ज़्यादा हमें केमिकल वाली खाद से बचना है, क्योंकि केमिकल वाली खाद बहुत ज़्यादा, उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हमारे प्लांट को मार भी सकता है। इसलिए केमिकल खाद को बचें और ज़्यादा स्प्रे फंगीसाइड वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना। हल्दी पाउडर या सरसों की खली वगैरह स्प्रे आप कर सकते हैं। और अगर इस फंगीसाइड का भी स्प्रे करना है तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो उसको भी आप 1 लीटर में आधे ढक्कन से भी कम स्प्रे आप ढेर सारे पानी में आप कर सकते हैं। स्प्रे आपको सुबह और शाम करना है, दोपहर में नहीं करना। लेकिन अगर दोपहर में करते हैं तो प्लांट बहुत कमज़ोर हो जाएगा, सीधी धूप होगी तो उसका प्रयोग होने की जगह पे उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें समय का भी ध्यान देना है, कब हमें पानी देना है और कब हम फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान देना है गर्मियों में। और ख़ासकर गर्मी में हमें ऐसे प्लांट लगाने हैं जो तेज़ गर्मी को सहन कर सकते हैं। हमें ऐसे प्लांट लगाने हैं जो हीट टॉलरेट हो, यानी कि वो तेज़ गर्मी सहन कर सके। तो हमें सूरजमुखी, बोगनविलिया, कनेर, हार्डली प्लांट लगाने हैं। और सूरजमुखी, बोगनविलिया, आप कनेर वगैरह लगा सकते हैं, पुदीना भी आप लगा सकते हैं, सदाबहार भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सहन कर सकते हैं। और आपके जो वैसे प्लांट होते हैं इंडोर प्लांट, उनको भी आधे घंटे की धूप रखिए जहाँ पे खिड़की है वगैरह। तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इंडोर प्लांट। तो इस तरीके से आप जैसे प्लांट हैं उनको जैसे मौसम है उसी हिसाब से अपने प्लांट का चुनाव करना चाहिए। तभी हमारा प्लांट और गार्डन हरा भरा रहेगा। तो जैसा मौसम है उसी हिसाब से हमें प्लांट को चूज़ करना है। और कोई भी गार्डन हैक्स या वगैरह कोई भी जानकारी जब तक हमें पूरी ना मालूम हो अपने प्लांट पे अप्लाई नहीं करना है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है और हमारे प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, समय समय पर आप चेक करते रहिए और अपने प्लांट का देखभाल कीजिए। और ग्रीन नेट ना हो तो सूती कपड़े से आप प्लांट को ढक सकते हैं। दोपहर की 2 से 4 के बीच में आप प्लांट को आप ढक दीजिए, तो आपके प्लांट धूप से बचे रहेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ढेर सारी जानकारी के साथ। और अपना इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही खाद यूज़ करती हूँ, तभी मेरे प्लांट में फूल ही फूल आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।